हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे होंगे। हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण डाटा आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं और मेरा प्रयास होगा कि हम आप लोगों को कंफ्यूज ना करके आप लोगों को मोटिवेट करके रख सकें। तो इसमें क्या है कि हम दो जोन का कट ऑफ जो आपने ऑलरेडी देख रखा है, सिकंदराबाद जोन, और उसके बाद जो रहा कल रात्रि में बिलासपुर जोन ने कट ऑफ जारी किया। बिलासपुर जोन के कट ऑफ ने काफ़ी कुछ राहत प्रदान किया है, स्पेशली ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए। जैसे कि सिकंदराबाद में 10 पॉइंट समथिंग बढ़ गया था, लगभग 10.5 कह सकते हैं, 10 पॉइंट समथिंग नंबर बढ़ गया था ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में। ऐसे में क्या हुआ कि जो कैंडिडेट जिनका नंबर यानी कि पीईटी का जो रिजल्ट आया उससे 3-4 नंबर अधिक थे, उन्होंने तो अपना लगभग आशा ही छोड़ दिया था। और ऐसा देखा भी जा सकता है, स्वाभाविक कि कोई बोर्ड ऐसा तो नहीं होगा कि 10-11 बढ़ जाए और समय नहीं बढ़ेगा। लेकिन बिलासपुर जोन ने जो कल रिजल्ट जारी किया फाइनल डिवीजन मेरिट के लिए, उसने काफ़ी राहत प्रदान किया और काफ़ी सकारात्मक चीज़ें सामने आई है। तो बिलासपुर जोन के कट ऑफ को पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैं सिकंदराबाद का भी बताऊंगा और लास्ट में मेरा अपना ओपिनियन क्या रह सकता है ऑल टू ऑल जोन के लिए। इसमें किसी पर्टिकुलर जोन को मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ कि उस जोन का कट ऑफ क्या रहेगा। आपको एक दिलासा दिया जा सकता है पॉजिटिव वे में कि आपके कितने नंबर हैं, तो आपको सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो आपको पता होगा कि पहले मैं सिकंदराबाद की बात कर लूँ। सिकंदराबाद में क्या हुआ था, यूआर में जो कट ऑफ बढ़ा था 2.79, ओबीसी में जो कट ऑफ बढ़ा था वो 5.65 ओबीसी में कट ऑफ बढ़ गया था। मतलब पीईटी के लिए जितना बुलाया गया था जिस कट ऑफ पे, उस कट ऑफ में अगर 5.65 जोड़ दिया जाए तो ओबीसी को बुलाया गया फाइनल डीवी के लिए। एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10.7 बढ़ गया था, जो काफ़ी कैंडिडेट को निराश कर रखा था। उसके बाद एससी की बात करें तो एसटी की बात करूं तो 7.3 कट ऑफ बढ़ा था और एससी की बात करें तो 5.23 के अप्रॉक्स कट ऑफ बढ़ गया था। ये सिकंदराबाद है। अब सिकंदराबाद जैसे ही कट ऑफ जारी किया उसके बाद तो हर किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और इसमें क्या हुआ कि केवल सिकंदराबाद जोन के डाटा को आधार बना करके बना दिया वैसे सीधे कट ऑफ पे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि एक्चुअली डाटा कुछ और भी है, कितने विद्यार्थी वहाँ उपस्थित हुए और किस तरह के कैंडिडेट क्वालिफाई किए, इन पे किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया। अब बात करें बिलासपुर में। बिलासपुर का जो पीईटी के लिए कट ऑफ था वो था 60.17, मैं 2 डिजिट में ही ले रहा हूँ, 60.17 था और फाइनल डिवी गया है 65.14, यानी कि 4.97। यहाँ पे यूआर में जो है लगभग 5 नंबर बढ़े हैं। ओबीसी की बात करें तो 57.99 पीईटी के लिए था, यानी कि 58 कह सकते हैं, और यहाँ पे कट ऑफ हो गया 63.21। तो यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ा था ये 5.22 कट ऑफ बढ़ गया। एससी की बात करें तो यहाँ पे 50.49 मतलब 50 के अप्रॉक्स कट ऑफ था, 50.49, और यहाँ पे जो फाइनल डीवी के लिए बुलाया गया 55.48 पे, यानी कि 4.9, यानी कि एससी में भी 5 नंबर को जोड़ दिया गया है। एसटी की बात करें तो 42 था, 42.69, और इसका डीवी के लिए बुलाया गया है 48.91, यानी कि एसटी में सर्वाधिक यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। कितना? 6.23 कट ऑफ पीईटी के तुलना में बढ़ गया। बिलासपुर की बात कर रहा हूँ मैं। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 था पीईटी के लिए एंड फाइनल डिवीजन मेरिट के लिए जो बुलाया गया है 40.36 पे। एक डाटा और भी है आगे, मैं बस 36 बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे है लगभग ईडब्ल्यूएस में जो है 3.6, यानी कि दशमलव में 4 नंबर बस बढ़ा है। इसको देखा जाए तो इतना है ईडब्ल्यूएस का। अब ऐसे में वो कैंडिडेट जिनका 1-2 नंबर पहले अधिक था, अब उनको एक आशा की किरण नजर आएगी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं दोस्त कुछ फैक्ट की बात करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा। मैं एक जोन का डाटा मैंने लिया है, वो है चंडीगढ़ जोन। 2018 की कट ऑफ की बात करूँ, और शायद आप लोगों को ये पता होगा कि 2018 में जो फाइनल के लिए यानी कि डिवीजन मेडिकल के लिए जो बुलाया गया था उस टाइम उसका रेशियो कुछ और था, यानी कि 5% अधिक लड़कों को बुलाया गया। कैसे हम समझें? मान लीजिए कि 100 सीट है, वहाँ पे 100 लड़कों को ही डीवी के लिए बुलाना था, लेकिन उस बार क्या हुआ, ऐसा नहीं करके 100 के जगह 105 लड़के को बुलाया गया। ये 5 लड़के किस लिए बुलाया गया कि अगर 100 जो सीट है, अगर 100 लड़के को बुलाते हैं, अगर कोई लड़का ज्वाइन नहीं करता है तो उसको दोबारा डीवी करवाना पड़ेगा। इसके लिए
उस बार टोटल सीट का 5% एक्स्ट्रा में ऑलरेडी डीवी करवा लिया, ताकि जो कैंडिडेट उसमें नहीं हो पाएंगे तो ये जो 5% एक्स्ट्रा बुलाए हैं ये वाले डाटा को वहाँ फिल करके उनके पोस्ट को भर दिया जाए। इसके बावजूद वहाँ पे तीसरा चौथा डीवी तक हुआ है, 4 डीवी तक, जहाँ तक मुझे पता है 4 तक तो मुझे पता है, हो सकता है बाद में हुआ हो, उसके बारे में मैंने ज़्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं किया है। तो चंडीगढ़ जोन में यहाँ पे देखिए डाटा को ध्यान से सुन लीजिए कि जबकि पहली बार यानी कि 1000 सीट के लिए अगर देखा जाए तो 1050 लड़कों को बुलाया गया। तो पहला जो डीवी हुआ था, फर्स्ट डीवी पीईटी के बाद शायद 75 था पीईटी, और डीवी के लिए जो पहला डीवी बढ़ा था तो 4 दशमलव समथिंग कुछ बढ़ा था, तो 79.37 पे पहला डीवी अनमेरिट बना था, पहला, जब जिसमें कि 5% एक्स्ट्रा लड़के को इंक्लूड किया गया था। इसके बावजूद दूसरा डीवी हुआ था वहाँ पे। दूसरा डीवी क्या हुआ? दूसरा डीवी जो हुआ वो हुआ 77.55 नंबर, यानी कि पहले 79 पे हुआ, दूसरा बार जो हुआ ये 77 नंबर पे हो गया। यानी कि 5% एक्स्ट्रा बुलाने के बावजूद भी 2 नंबर का कट ऑफ जब दूसरा डीवी हुआ तो देखने को मिला कि डिक्रीज हो गया। तीसरा डीवी जब हुआ तो 76 पे आ गया, मतलब 76.54 पे आ गया। तो अराउंड अगर देखा जाए तो पहले डीवी और तीसरे डीवी तक का अंतर देखा जाए तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग नंबर का अंतर देखा गया, यानी कि 5% लड़का एक्स्ट्रा बुला लिया गया। उसके बावजूद, जबकि सीट तो वैकेंसी पता है कि उस समय कम था, उतना कम वैकेंसी रहने के बावजूद भी, और फॉर्म भी उस समय अधिक डाला गया था वर्तमान की तुलना में, उतना कम वैकेंसी रहने के बावजूद भी 5% एक्स्ट्रा लड़का को बुलाया। इसके बाद 3 पॉइंट समथिंग जो है कट ऑफ तीसरे डीवी तक आ गया। तो अब दोस्त मैं बात करता हूँ फैक्ट की। अगर यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 4 से 5 नंबर भी अगर पहला डीवी में बढ़ जाए तो सेकेंड और थर्ड वालों को क्या सोचना चाहिए? तो मैं ये कहता हूँ कि कट ऑफ से इनका, यानी कि पीईटी को लेकर के चले कि पीईटी के कट ऑफ से एटलीस्ट 2 से 3 नंबर भी है तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, पहले डीवी में तो आपका होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं श्योर नहीं बता सकता। अगर कट ऑफ से आपका 1-2 नंबर आगे है तो पहले डीवी में अगर नहीं भी आए तो इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में आपका चयन निश्चित तौर पे हो जाएगा। यानी कि यूआर का जो होगा पहली बार में फर्स्ट डीवी के लिए 3 से 4 नंबर तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर 5 से 6 नंबर तक बढ़ेगा पहले डीवी में। एससी की बात करें तो एससी का भी डाटा आप किसी भी जोन से रहेंगे तो 5-6 नंबर का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। और एसटी की बात करें तो एटलीस्ट मुझे जहां तक लगता है 7 के आसपास रहेगा, यानी कि 6 से लेकर के 8 तक जो है एसटी के डाटा में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा फाइनल डीवी एंड मेरिट के लिए पहले बार के लिए। और हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मैं टू द पॉइंट फैक्ट के साथ बात करना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस में जब भी होगा ना तो मुझे जहां तक लगता है 45 कहना गलत होगा कि जितना आपके जोन का कट ऑफ था ना उसमें 4 से 5 नंबर पॉजिटिव रखेंगे कि अगर इतना अधिक आ रहा है तो आपका 90% से अधिक संभावना है कि फर्स्ट डीवी में आ जाएगा। जिनका 3-4 नंबर तक अधिक आ रहा है तो दूसरे तीसरे डीवी में आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव इसलिए बताना मुझे ज़रूरी लगा कि ऐसा नहीं कि एक जोन ने अगर 10-11 अगर बढ़ा दिया तो हम उसी को आधार बना करके सबको ले आए, ऐसा नहीं होगा। इस दिशा में जो एक पॉजिटिव संदेश आया है कल बिलासपुर की तरफ से आया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनका भी 3-4 नंबर भी अधिक है ईडब्ल्यूएस वाले, आपको घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा। हाँ, पहले डीवी में नहीं हो तो दूसरा तीसरा में आपको बुलाया जा सकता है। और एक फैक्ट की बात करें तो बिलासपुर में जो रहा ना, बिलासपुर में 750 सीट, जो 750 मतलब 750 सीट जो था, जिसमें कमर्शियल अप्रेंटिस थे, एक्स सर्विसमैन एंड अदर के लिए थे, तो उसमें से मात्र 424 लड़के ही या कैंडिडेट ही उनको मिल पाए हैं। 326 पोस्ट कम रह गया, वहाँ पे खाली रह गया। अब 326 पोस्ट खाली नहीं रह गया, वो नॉर्मल कैंडिडेट जो 1240 के अप्रॉक्स सीट था उनको दे दिया गया है। तो इसलिए भी कट ऑफ का यहाँ पे प्रभाव पड़ा है। हो सकता है ईडब्ल्यूएस वाले कोटा को उससे कुछ लाभ मिला हो, या अन्य कैटेगरी में लगभग कट ऑफ देखा जाए तो बहुत कम सीट था, वहाँ पे 1600 के अप्रॉक्स था वहाँ पे जैसे रहा ना, तो उसके बावजूद भी देखा जाए तो ठीक ठाक रहा, मतलब कि कम सीट रहने के बावजूद भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।